बरेली में बड़ी संख्या में एकत्रित हुए कांग्रेस कार्यकर्ता संगठन की मजबूती को लेकर हुई चर्चा। कार्यक्रम में संगठन के प्रभारी शैलेंद्र सिंह पटेल रहे मौजूद। नेमावर के नर्मदा तट पर पहुंचे संत श्री दादा गुरु ने मां नर्मदा की पूजा अर्चना कर अर्पित की चुनरी। विधायक आशीष शर्मा ने दादा गुरु का लिया आशीर्वाद। सीधी में हरे सम्मेलन का होने जा रहा आयोजन 21 जनवरी को आयोजित होगा कार्यक्रम। आरएसएस के कार्यकर्ता ने दी जानकारी। महिदपुर में भागवत कथा और विशाल भंडारे का आयोजन। श्रद्धालुओं ने किया भागवत कथा का श्रवण। समाज सेवी ने की डोमशेड निर्माण की घोषणा। बरेली के नर्मदा तट पर चलाया सफाई अभियान। सामाजिक संस्था की सराहनीय पहल हमारा जिला हमारा अभियान के तहत की साफ सफाई। नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा 27 जनवरी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली महू के जय बापू जय भीम और जय संविधान कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी तैयारियों को लेकर उज्जैन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कांग्रेस कार्यालय में उज्जैन और मंदसौर की विधानसभाओं के पदाधिकारियों की बैठक और तैयारियों की समीक्षा की। इससे दौरान उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में सांसद राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और सांसद प्रियंका गांधी सहित कई बड़े नेता और हजारों कार्यकर्ता शामिल होंगे। उज्जैन की 3 विधानसभा और मंदसौर की 4 विधानसभाओं की मीटिंग है। लगातार भारतीय जनता पार्टी संविधान का अपमान करती है, आरक्षण पे सवाल उठाती है। जो मोहन भागवत जी ने 3 दिन पहले अपना बयान दिया और ये कहा कि देश की आजादी 1947 में नहीं मिली थी, ये उन शहीद स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का जिनने देश के लिए शहादत दी, उनका अपमान है। राहुल गांधी जी ने कल इस मुद्दे को लेकर पूरे देश में जिस तरीके का एक मैसेज दिया कि आखिर इस देश को संविधान से चलाना है या तानाशाही ताकतों के हिसाब से चलाना है, अलोकतांत्रिक चलाना है। तो देश आजाद 1947 में हुआ, देश का संविधान 1950 में बना। देश का संविधान के अनुरूप इस देश में सर्वधर्म समभाव की भावना जगी। मोहन भागवत जी उसको भी चुनौती देते हैं। तो मैं मानता हूं कि यही लड़ाई है। एक तरफ विचारधारा है जो प्रेम प्यार मोहब्बत की है, भगवान राम कृष्ण की है, पैगंबर गुरु नानक देव जी और हमारे गौतम बुद्ध की है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की कट्टरता की विचारधारा, इसके बीच में लड़ाई है। मैं मानता हूं इसको लेकर महू में आयोजन हो रहा है, जिसमें जय बापू जय भीम जय संविधान, ये भावना देश के आम नागरिक को देश से प्रेम होना चाहिए, संविधान से प्रेम होना चाहिए। अपने अपने धर्म की जय हो पर संविधान की भी जय हो। और सीधी भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाए जा रहे संगठन पर्व के अंतर्गत बूथ अध्यक्ष से लेकर जिला अध्यक्ष तक का निर्वाचन मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश मंत्री और जिला निर्वाचन अधिकारी लोकेंद्र पराशर, जिला सह निर्वाचन अधिकारी पूर्व जिला अध्यक्ष बृज बिहारी लाल शर्मा के कुशल निर्देशन में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कल देर रात पार्टी कार्यालय में निर्वाचन प्रक्रिया को अंतिम रूप देते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी लोकेंद्र पराशर ने देव कुमार सिंह चौहान को फिर से बीजेपी जिला अध्यक्ष घोषित किया, जिसका उपस्थित जन समुदाय ने जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया। तो सीधी भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो देखिए यहां पर चलाए जा रहे संगठन पर्व के अंतर्गत बूथ अध्यक्ष से लेकर जिला अध्यक्ष तक का निर्वाचन जो है वो मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश मंत्री और जिला निर्वाचन अधिकारी लोकेंद्र पराशर, जिला सह निर्वाचन अधिकारी पूर्व जिला अध्यक्ष बृज बिहारी लाल शर्मा के कुशल निर्देशन में सफलतापूर्वक संपन्न किया गया है। तो वही आपको बता दें कि कल देर रात पार्टी के कार्यालय में निर्वाचन प्रक्रिया को अंतिम रूप देते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी लोकेंद्र पराशर ने देव कुमार सिंह चौहान के लिए से बीजेपी जिला अध्यक्ष घोषित किया है, जिसका उपस्थित जन समुदाय ने जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया है। सीधी से ये तस्वीर जहां संगठन पर्व के अंतर्गत निर्वाचन संगठन देव कुमार द्वारा बने बीजेपी जिला अध्यक्ष समर्थकों ने देव कुमार को शुभकामनाएं दी है।
और सबलगढ़ नवागत एसडीएम अरविंद महौर ने यातायात व्यवस्था और शहर में हो रहे अस्थायी अतिक्रमण को लेकर विशेष बैठक की है, जिसमें सबलगढ़ एसडीओपी बीपी तिवारी, थाना प्रभारी सबलगढ़ और एई पूजा जैन, विद्युत मंडल सबलगढ़, नगरपालिका सीएमओ और रगड़ जो है मौजूद रहे। और सीधी जिले के बीजेपी जिलाध्यक्ष देवकुमार सिंह चौहान दूसरी बार जिला अध्यक्ष बने। जीत के बाद बीजेपी जिलाध्यक्ष देवकुमार ने सातना प्लस ब्यूरो चीफ धर्मेंद्र सिंह बघेल से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के समस्त प्रतिनिधि और समस्त कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से दूसरी बार जिला अध्यक्ष का दायित्व मिला जुला, उससे ही वो बखूबी निभाएंगे, संगठन को मजबूत बनाने का काम करेंगे। सबसे पहले तो मैं अपने शीर्ष नेतृत्व को आभार व्यक्त करता हूं कि मेरे ऊपर भरोसा करके मुझे फिर से जिलाध्यक्ष बनाया गया है। और इस बार जो मेरा कार्यकाल रहेगा, संगठन को और ज्यादा मजबूत करने में पूरा समय लगाऊंगा और मेरी कोशिश रहेगी कि सीधी जिले की चारों विधानसभा इस बार जीतें। 4 में 3 जीते थे, चुरहट इस बार किसी कारण से हम लोग नहीं जीत पाए थे। इस बार मेन फोकस मेरा चुरहट विधानसभा में रहेगा। बाकी आने वाले समय में विधानसभा की चारों विधानसभा और लोकसभा और सभी और चुनाव नगरीय निकाय हैं, ये सब जिताने का प्रयास करूंगा संगठन के माध्यम से, अपने सभी कार्यकर्ताओं के सहयोग से। जिस तरह से कई दावेदार भी संगठन के जिला अध्यक्ष के दावेदार भी थे अब तक, इसके पूर्व में भी, तो क्या उन लोगों का सहयोग आपका अच्छा मिल पाएगा? बिल्कुल मिल पाएगा। भारतीय जनता पार्टी में कोई जिला अध्यक्ष के लिए न कोई दावेदार होता और न कोई चुनाव लड़ाई होती, न चुनाव होता। भाजपा में सभी जनप्रतिनिधि, सभी कार्यकर्ताओं की आम राय से जिला अध्यक्ष चुना जाता है। और कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी जो कार्यकर्ता, स्वाभाविक है सबकी इच्छा होती है कि मैं जिलाध्यक्ष बनूं, लेकिन जिलाध्यक्ष बनने के बाद सब एक हो जाते हैं और सब मिलजुल के काम करते हैं। कोई न गुटबाजी रहती है, न कोई विरोध। और शिवपुरी जिले के देहात थाना सीमा से आने वाले आईटीबीपी रोड पर एक ट्रक रोड किनारे बने हुए एक आदिवासी के मकान में घुस गया। इस हादसे में एक महिला सहित एक 12 साल की मासूम की दबकर मौत हो गई। इस घटना के बाद तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और आईवीपी के जवानों सहित रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और मकान के मलबे के नीचे दबी महिला और उसकी बच्ची को बाहर निकाला गया और तत्काल एम्बुलेंस से जिला अस्पताल पहुंचाया गया। इस हादसे में 2 लोगों की मौत और 3 लोग घायल हुए हैं। वाला तेजी से आ रहा था तो पता नहीं रॉन्ग साइड ही पलटा है, वो अपनी साइड तो खैर पलटा नहीं है, वो घर पे जाके गिरा है वो ट्रक। अच्छा। हाँ। तो वहाँ कितने लोग थी वो? 5 लोग थे उसमें अंदर। क्या क्या नाम है उनकी? तो गंभीर नहीं है, एक हरकुंवर नाम है उनकी, मतलब हमारी मानी सास का, और एक मेरी नंद है, सरोज नाम है उसका, और 2-3 सरमन का नाम है, सरमन नाम है, और जो का नाम है भैया को। बच्चा भी था उसका, क्या नाम है? लड़की है सरोज आदि। कितनी साल की हुई? 10-11 साल की लड़की है। 10-11 साल की। हाँ, और एक मोड़ी थी काजल, अभी घर पे गई है, उसके पैर में लगी। एक्चुअली जब इंसिडेंट हुआ तो हमारे यहाँ पे थे, ये हमारे कैंप से ही लगता हुआ है। मुझे इन्फॉर्मेशन मिली कि यहाँ पे एक ट्रक पलट गया है जो आबादी में घुस गया। तो उस टाइम पे मैं, हमारा ऑफिस का रेस्ट टाइम था, मैं घर पे था। तो जैसे ही मुझे इन्फॉर्मेशन, मैं भागता हुआ इधर आया तो हमारा ये पीछे 3 नंबर गेट था, ये बंद था, तो इसको खुलवाया। तो सबसे पहले मैं जब यहाँ मौके पे देखा तो यहाँ पे क्रेन पहुंची रही थी, तो क्रेन को लगा उसका, फिर उसके बाद मैंने अपनी बैकअप टीम बनाई जिसमें मेरी यूनिट के सारे लोग आए। तो हमने यहाँ पे रेस्क्यू किया, जिसमें हमने एक लेडी जो कि अभी सुरक्षित है और एक बालिका, एक लड़की को और निकाला। तो कितने लोग थे अंदर? अब हमें जो जानकारी मिली 2 थे, 2 हमने रिकवरी कर ली है, उनको हमने एम्बुलेंस के थ्रू उनको हॉस्पिटल पहुंचा लिया। जो महिला है वो तो मैंने चेक किया था, उनकी पल्स चल रही थी, बच्ची थी, तो हो सकता है शॉक की वजह से थोड़ा सा अनकॉन्शियस, लेकिन वो भी ठीक है।
मतलब वैसे कोई घटना की कोई दिक्कत नहीं, मतलब बच्चों की अब वो डॉक्टर ही बता पाएंगे उसमें, तो मैं क्या कह सकता हूँ उसमें, डॉक्टर बता पाएंगे और डॉक्टर उनको प्राथमिक उपचार देंगे उसी आधार पर। लेकिन यहाँ पे रेस्क्यू चल रहा है, तो अभी हम यहाँ पे काम अच्छा रहा। नहीं, थैंक यू। नहीं, ये हमारा काम है, हमारा जो काम है सौरजिता कर्म निष्ठा, ये हमारा कर्म निष्ठा। हम समय से यहाँ पे पहुंच पाए, इसीलिए उस महिला की यहाँ पे सहयोग से लोग बच पाए, बहुत अच्छी बात। नहीं, ये हमारा काम देश रक्षा करना, इसीलिए हमारे देश रक्षा हमारा काम है, तो ये वो सुरक्षित है उनके परिवार वाले। और बरेली के स्थानीय नर्मदा गार्डन में 2000 से ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सबसे पहले भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति की पूजा अर्चना की और इसके बाद जिले भर के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में लगभग 5 घंटे तक कांग्रेस कार्यकर्ता के साथ मंत्रणा चलती रही। इस कार्यक्रम से संगठन के प्रभारी शैलेंद्र सिंह पटेल, सह संगठन प्रभारी विष्णु विश्वकर्मा, पूर्व मंत्री राजकुमार पटेल, सिलवानी विधायक देवेंद्र सिंह पटेल के साथ रायसेन जिले के चारों विधानसभाओं के कांग्रेस संगठन से जुड़े हुए पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर मंच पर उपस्थित सभी कांग्रेस जन ने अपने अपने विचार रखे और कांग्रेस संगठनों को किस तरह मजबूत किया जाए, इस पर चर्चा की। और देवास जिले के नेमावर में संत दादा गुरु अखंड परिक्रमा के दौरान नेमावर के नर्मदा तट पहुंचे, जहां दादा गुरु अगवानी में विधायक पंडित आशीष शर्मा पहुंचे। विधायक आशीष शर्मा ने दादा गुरु को फूल माला पहनाकर शॉल भेंट कर आशीर्वाद लिया। संत दादा गुरु ने मां नर्मदा की पूजा अर्चना कर मां नर्मदा को चुनरी अर्पित की। वहीं सिद्धेश्वर महादेव मंदिर पहुंचकर भोलेनाथ का जल अभिषेक कर क्षेत्र में सुख समृद्धि की कामना की। वहीं दादा गुरु के सानिध्य में विधायक आशीष शर्मा ने करोड़ों रुपए की लागत से बनने जा रहे नर्मदा घाट का भूमि पूजन किया और इस दौरान नगर परिषद अध्यक्ष कृष्ण कुमार गोपाल अग्रवाल और बीजेपी के वरिष्ठ नेता नितेश जोशी भी मौजूद रहे। अमृत बरस रहा है। सदगुरु संत समर्थ दादा गुरु नेमावर में प्रवेश करे हैं। निश्चित ही आज हम सबके कष्ट दूर होंगे, नगर का कल्याण होगा। और सोने पे सुहागा बात यह है कि आज हमारे लाडले विधायक भैया आशीष जी शर्मा का भी जन्म उत्सव है। उनको भी हम सब नगरवासी की ओर से जन्म उत्सव की बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। और आज इस पावन अवसर पर हमने महेश्वर की तर्ज पर नेमावर में सिद्धेश्वर घाट को काले पत्थर का बनाने का भी भूमि पूजन किया है। निश्चित ही यह घाट नेमावर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक उपयोगी साबित होगा। और अंतिम में मैं यही कहूंगा कि सदगुरु की कृपा हम सब पर बनी रहे। नर्मदे हर। दादाजी की असीम कृपा है। मां नर्मदा की अखंड परिक्रमा दादाजी कर रहे हैं, निराहार है। और आज हम सबको सौभाग्य मिला है कि दादाजी की यात्रा का पड़ाव आज नेमावर पहुंचा, तो हमने इस दिन को दादाजी के साथ ही मनाने का निश्चय किया। संतों की जब चरण मिलती है, संतों के जब चरण मिलते हैं और संतों के जब आशीर्वाद मिलते हैं तो मनुष्य का कल्याण होता ही है। इस सनातन धर्म की रक्षा के लिए संतों ने सदैव अपनी अमृतवाणी से इस धर्म के मार्ग को प्रशस्त किया है। आज पूज्य दादा गुरु के दर्शन से यहाँ आए हुए प्रत्येक श्रद्धालु को उनकी कृपा मिलेगी, आशीर्वाद मिलेगा। और मां नर्मदा के पर्यावरण के सुधार के लिए दादा गुरु जो संकल्प हम सबको दिला रहे हैं, वो संकल्प भी हम आज यहाँ पर ग्रहण करें। ये बड़ा ही हर्ष का विषय है कि आज हमारे बीच मां नर्मदा के नाभि क्षेत्र में मां नर्मदा के परम भक्त श्रद्धेय दादा गुरु जी का आगमन हुआ है। इनकी जो अखंड परिक्रमा है वहाँ आज हम सबके बीच नेमावर में उपस्थित होकर के उनके ही सानिध्य में हम जो है मना रहे हैं। और उससे भी बड़ा हर्ष का विषय है कि हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक पंडित आशीष जी शर्मा का आज जन्म दिवस है। और 15 तारीख को जितने भी उनके जन्म दिवस पर प्रतिवर्ष कार्यक्रम होते तो उन सबको स्थगित करते हुए उन्होंने इस बार परम सम्मानित श्रद्धेय दादा गुरु जी के सानिध्य में ही अपना जन्म दिवस इस परम पवित्र धरा पर मनाने का जो संकल्प किया है वह आज कारगर होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के खातेगांव विधानसभा क्षेत्र के सभी कार्यकर्ता, आम जनता जो है क्षेत्रीय विधायक आदरणीय पंडित आशीष जी शर्मा को जन्म दिवस मनाने के लिए इस नाभिक स्थल क्षेत्र पर एकत्रित हुई है। परम श्रद्धेय दादा गुरु के सानिध्य में उनके आशीर्वाद से उनका जन्मदिन बड़ा ही भव्य तरीके से और बहुत ही अच्छे से आज यहाँ मनेगा। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पर्यावरण संरक्षण गतिविधि जिला सीधी के तत्वाधान में जो है आगामी 21 जनवरी को आयोजित होने जा रहा है। इसकी जानकारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में प्रेस कॉन्फ्रेंस दी गई है।
बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 2025 में अपना शताब्दी वर्ष पूरा कर चुका है और कहीं न कहीं समाज को एकजुट रखने की प्रेरणा लेकर समस्त कार्यकर्ता दायित्व बोध के साथ सामाजिक क्रियाकलापों में लगे रहते हैं। इसी कड़ी में पर्यावरण संरक्षण गतिविधि जिला इकाई सीधी द्वारा समय समय पर पौधारोपण, स्वच्छता अभियान, सिंगल यूज प्लास्टिक बैन करने को लेकर जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित होते रहेंगे और इसी कड़ी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से 21 जनवरी को हरित सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है। ये कार्यक्रम तो लंबे समय से चला आ रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और पर्यावरण गतिविधि का जो क्षेत्र है उसमें काम हमारे पहले से ही चले आ रहे हैं। इसके पहले जैसा कि मैंने बताया कि हरित कुंभ की दृष्टि से हमने एक थाली एक थैला अभियान चलाया और हरित घर के लिए घर घर में संपर्क स्थापित करके और हम पर्यावरण की से जुड़े हुए जो विषय हैं तो परिवारों में किस प्रकार से उनको हम लागू करवा सकते हैं उसका आग्रह हमने किया और इसी क्रम में ये हरित संगम का कार्यक्रम 21 तारीख को ये रखा गया है और हरित संगम के माध्यम से हम एक 3 से 4 घंटे का कार्यक्रम 21 तारीख को करने जा रहे हैं। और वहीं मकर संक्रांति सूर्य उत्तरायण दिवस पर ग्राम पिपलिया हरची में स्थित प्राचीन सूर्य मंदिर में हर साल की भांति इस साल भी भागवत कथा और विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। राजस्थान के कथावाचक ने संगीतमय भागवत कथा का वाचन किया जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने अमृतवाणी से भागवत कथा का श्रवण किया। समाज सेवी विजय सिंह गौतम भी सूर्य मंदिर पहुंचे और भगवान सूर्यदेव के दर्शन कर व्यास पीठ की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। इस दौरान समाज देवी विजय सिंह गौतम ने 11,000 रुपए की नगद राशि मंदिर समिति को भेंट की और अगले साल तक एक डोम शेड का निर्माण की घोषणा की। यहाँ के ये जितने भी हमारे गणमान्य लोग यहाँ पर खड़े हैं, मैं उन सबको भी प्रणाम करता हूँ, उनके चरणों में नमन करता हूँ। मैंने यहाँ पर आया था अभी 4 दिन पहले तो मैंने 11,000 रुपए का कहा था। मैंने आज 11,000 रुपए समिति के सम्मानीय अध्यक्ष जी को मैंने दे दिए हैं और मैंने यहाँ पर एक डोम शेड का कहा है, स्थायी शेड निर्माण 24,62,000 रुपए का। मैं 2 दिन पहले भी यहाँ पर कहकर गया था और आज भी आपको मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मैंने ये संकल्प लिया है कि मैं अगली बार की जब संक्रांति पे कथा हो और मेला लगे तो वो डैम शेड में लगे। मैंने सरपंच जी को बुलाया है, उनसे प्रस्ताव वगैरह मांगे हैं। मध्य प्रदेश शासन के ग्रामीण पंचायत विकास विभाग से स्थायी शेड निर्माण के लिए 24,62,000 रुपए का एक शेड मिलता है। पहले मैंने बणी में, बरखेड़ा बुजुर्ग में, बंजारी में, डेलची बुजुर्ग में और बरखेड़ा में दिया है और ये आप अगला कदम मेरा ख्याल सबसे पहले भगवान सूर्य के समर्पित है और ये हम लोग यहाँ पिपलिया हरजी में करेंगे। मैं आप सब लोगों को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और यहाँ की वो धर्म प्राण जनता जिन्होंने मेरा मान किया, सम्मान किया, मेरी बातों पे विश्वास किया, मैं उनके चरणों में पुनः नमन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आज मकर संक्रांति की पूरे देशवासियों को शुभकामना देता हूँ। आज ऐसा विहंगम दृश्य यहाँ सूर्य मंदिर का पिपलिया हरजी में कि शायद मध्य प्रदेश का एक ऐसा मंदिर जो सूर्य मंदिर यहाँ पर है, बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ जो भी आता है उसकी मन्नतें भगवान सूर्य नारायण पूरी करते हैं और सूर्य का प्रकाश जिस तरह से होता है, देदीप्यमान है सूर्य, जिस तरह उगता हुआ सूरज होता है उसी तरह से सबको जीवन में प्रकाश डालते हैं। और नर्मदा तट मदागन घाट भार कक्ष पर साफ सफाई अभियान चलाया गया। नर्मदा जी में स्नान के लिए जल स्वच्छ रहे और इसी उद्देश्य से सफाई अभियान चलाया गया। युवा मोर्चा के विधानसभा प्रभारी संदीप चौहान ने बताया कि टीम सेवा की सामाजिक आस्था ने हमारा जिला हमारा अभियान के तहत मां नर्मदा जी के सफाई को लेकर स्वच्छ नर्मदा हमारी जिम्मेदारी मां नर्मदा जी के घाट पर पड़े हुए कचरे, प्लास्टिक को साफ करने का अभियान चलाया ताकि आने वाले समय में हमारी नई पीढ़ी को मां नर्मदा का जल स्वच्छ उपलब्ध रहे, क्योंकि मां नर्मदा हमारी जीवन दायिनी के इसका संरक्षण करना हम सबका दायित्व है। इस कार्यक्रम में संस्था के सदस्य सहित सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। और सीधी जिले के चुरहट विधानसभा क्षेत्र में शासकीय पूर्व माध्यमिक स्कूल में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 4 के लगभग मरीजों ने अपना परीक्षण करवाया। मरीजों को शिविर में निःशुल्क दवाइयां भी दी गई। ये शिविर पंडित राम कृपाल मिश्रा और राम
जो है प्रपंच मिश्रा की स्मृति में स्मृति में आयोजित किया गया है। और इसी के साथ आईएफ कार्यक्रम में डॉक्टर के अलावा जनपद पंचायत सीईओ राजीव तिवारी और जनपद अध्यक्ष उर्मिला चंद्रशेखर साकेत ने भी भाग लिया। और रॉयल पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल चुरहट में आनंद मेला प्रदर्शनी और अभिभावक शिक्षक सम्मेलन कार्यक्रम का सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस दौरान सम्मेलन में स्कूली बच्चों ने लॉजेस व्यंजनों के स्टॉल लगाए हैं। इस सभी कार्यक्रमों में छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक अपनी प्रतिभागिता दिखाई है और अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित कर सभी को प्रशंसा हासिल की है। व्यंजनों के जो स्टॉल बच्चों द्वारा लगाए गए हैं उसमें हर तरह के व्यंजन रखे गए हैं। इस आयोजन में लोगों ने न सिर्फ प्रदर्शनी का आनंद लिया बल्कि लजीज व्यंजनों का भी लुत्फ उठाया। थाना देहात पुलिस ने स्मैक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 74.30 ग्राम स्मैक के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया है। स्मैक की कीमत करीब 15 लाख रुपए बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि 14 जनवरी को मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति सहित संदिग्ध अवस्था में मादक पदार्थ स्मैक विक्रय करने के लिए फिराक में खड़ा है, जिस पर थाना प्रभारी रत्नेश यादव के निर्देशन में टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए तस्कर को धर दबोचा। तस्कर के कब्जे से स्मैक बरामद कर एनडीपीएस एक्ट के अपराध दर्ज कर लिया गया है। शिक्षक महोदय शिवपुरी श्री अमन सिंह राठौड़ साहब के द्वारा लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं कि स्मैक और अवैध नशे का कारोबार करने वालों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जाकर के इस व्यवसाय को पूरी तरीके से नेस्त नाबूद किया जाए। उसी संबंध में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय ने ये भी टिप दी थी। उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से इस पर काम करने के लिए कहा था। तो उनके द्वारा बताया गया था कि जो नशा करने के आदी हो गए हैं उन लोगों से संवाद कायम किया जाए, उन्हें प्रोत्साहित किया जाए कि वो नशा छोड़ें और वही लोगों से चर्चा के दौरान ये बात भी बाहर निकाली जाए कि इस अवैध कारोबार को कौन कर रहा है। तो उसी संबंध में कुछ स्मैक पीने वालों से संवाद कायम किया गया और कुछ जानकारियां आई जिन पर हमने बराबर रैकी करी। और इसी संबंध में हमारे मुखबिर ने हमें सूचना दी कि गोपालपुर का रहने वाला कुलदीप और संदीप उपाध्याय ये स्मैक बेचने के लिए एक बड़ी खेप लेकर के यहाँ आया है। तो उस पर से पुलिस टीम वहां गई थी और ये मरघट खाना रोड के पास में पुलिया के पास से इसको पुलिस टीम के द्वारा पकड़ा गया और इसमें विधिक रूप से कार्रवाई की गई। तो उसमें इसके पास से करीब 74 ग्राम स्मैक की जब्ती की गई है। और मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने अपने विधानसभा क्षेत्र में मकर संक्रांति का त्यौहार धूमधाम से मनाया। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर मंगरोल स्थित नर्मदा मैया सेवा आश्रम में उन्होंने पूजा अर्चना की और स्थानीय लोगों के साथ पतंगबाजी का आनंद लिया। वहीं मांगरोल घाट पर हुए विकास और सौंदर्यीकरण कार्यों का लोकार्पण भी किया। मकर संक्रांति के अवसर पर मंत्री पटेल ने कहा कि यह पर्व हमारी संस्कृति और परंपराओं का प्रतीक है। उन्होंने भगवान सूर्य से सभी के जीवन में सुख समृद्धि की कामना की और कहा कि ये दिन दान और परोपकार का प्रतीक है। नर्मदा मैया की पूजा के बाद उन्होंने क्षेत्रवासियों को मुलाकात की और उनकी समस्याओं को भी सुना। और छतरपुर में कलेक्टर पार्थ जायसवाल की अध्यक्षता में जिला पंचायत सभाकक्ष में 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियों और व्यवस्थाओं के संबंध में समीक्षा बैठक की गई और जिसमें अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में एसपी अगम जैन, जिला पंचायत सीईओ तपस्या परिहार, एडीएम मिलिंद नागदेवे, एएसपी विक्रम सिंह सहित एसडीएम और विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। सिंगरौली नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत अंतर्राज्यीय बस स्टैंड का नजारा निगम द्वारा सुबह साफ सफाई कराई गई है, जहां पर आपको बता दें कि देर शाम तक का नजारा अलग ही देखने को मिलेगा, जिससे कि स्थानीय रहवासियों में नाराजगी देखी जा रही है। सूचना मिलने के बाद भी प्रशासन के अधिकारियों का ध्यान नहीं जा रहा है। चंद कदमों की दूरी पर कोतवाली थाना है और बस स्टैंड परिसर के अंदर अतिक्रमणकारियों ने कब्जा कर रखा है और बस स्टैंड प्रतीक्षालय के अंदर जुआ खेलते लोग दिखाई दे हैं, जिसमें असामाजिक तत्वों का जमावड़ा दिन भर बना रहता है, जिससे कि आम लोगों को डर का माहौल भी है, परंतु प्रशासनिक अधिकारी अब तक मौन हैं।
नवनिर्वाचित जनपद अध्यक्ष गंगाराम पटेल अपने गृह ग्राम देवरी पहुंचे, जहां पर ढोल नगाड़ों के साथ सभी ग्रामवासियों ने जनपद अध्यक्ष का स्वागत किया। इस दौरान प्रकाश पटेल ने कहा कि ये पल जनपद के गौरव के हैं और वहीं इस दौरान नवनिर्वाचित जनपद अध्यक्ष के स्वागत के लिए सरपंच राम कुमार पटेल, खेमचंद माहेड़िया, गोविंद पटेल, राजेंद्र मिश्रा समेत बड़ी संख्या में बच्चे और महिलाओं उपस्थित रहे। मकर संक्रांति पर्व पर 19 साल के बाद भीमपुष्य योग का संयोग बना है। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने नर्मदा नदी में आस्था की डुबकी लगाई है। मकर संक्रांति पर्व पर सुबह से ही नर्मदा में स्नान करने के लिए श्रद्धालु आतुर दिखाई दिए। कई श्रद्धालुओं ने शुभ मुहूर्त में ही आस्था की डुबकी लगाई। मांगरोल स्थित नर्मदा तट पर प्रसिद्ध कथावाचक ब्रह्मचारी जेके ने भी मकर संक्रांति पर बने शुभ संयोग में श्रद्धालुओं के साथ आस्था की डुबकी लगाई, नर्मदा जी में डुबकी लगाई। तो वहीं अलीगंज नर्मदा तट पर स्नान, ध्यान के बाद भजन कीर्तन सहित भंडारों का भी आयोजन किया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।